की किसका महापौर? भाजपा भाजपा किसका भाजपा? क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए महापौर? किसने किया काम बताते जाओ, क्या लग रहा है? मीनल चौबे मीनल चौबे मीनल चौबे मीनल चौबे। क्या चाहिए, कौन चाहिए आप? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जनता पार्टी जिंदाबाद। दूर से पूछिए सवाल। मैं आपसे इतने दिन कहा थे जब चुनाव आता है वार्ड में जाकर पूछो, चंद लोगों से क्या पूछ रहे हो? वार्ड में जाके पूछो आप। ठीक है पूछेंगे, बाढ़ के लोग भी आए हैं। ठीक है ठीक है, क्या लगता है कौन होना चाहिए यहाँ का महापौर? मिलन चौबे। तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति दिख रही है? आगे तो भविष्य तो भाजपा का लग रहा है 100%। ठीक है, आप लोग के गली मोहल्ले में स्थिति ठीक है? हाँ हमारी गली में क्या स्थिति है आपके गली मोहल्ले की? ठीक है जी। कहाँ का पार्षद है आपके मोहल्ले में? मनोज वर्मा जी है हमारे। काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर आप गूंज सुन रहे होंगे कि जनता क्या कह रही है। मंच में चलते हैं और पूछते हैं एक बार। हाँ बोलिए। असल में ना मैडम महापौर बनकर नहीं पार्षद बनकर काम किए, इसलिए शहर की विकास पूरा ठप हो गई। हाँ अगर क्यों पार्षद एक क्षेत्र में सीमित रह जाता वो अपने आप को महापौर समझे ही नहीं, और सैनिटाइजर के नाम से पानी डाल के लोगों को सैनिटाइजर बताया गया। यही ठीक है, हाँ बोलिए। मैडम पहले वंशवाद की राजनीति हम सुनते आए हैं, देश में सुनते आए थे। आज वंशवाद की राजनीति शहर की राजनीति में घुस गई है। जिन महापौर की ये बात कर रहे हैं वो अपनी सीट आरक्षित होने पे अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं और अपने ही प्रतिद्वंदी के रूप में सभापति की सीट पर। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए मैडम, महापौर जो अभी एजाज ढेबर जी जो थे, ये बदले की भावना से राजनीति किए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी पहले भी बोली थी कि आइए, हाँ बोल लीजिए, आ रही हूँ आपके पास। मुझे नहीं पता सर कौन बीजेपी कौन कांग्रेस का, इधर उधर बैठे हुए, आ रही हूँ आपके पास। अवैध प्लाटिंग का खिलाफ भाजपा भी रही है, लेकिन कभी किसी किसान पे कभी एफआईआर नहीं हुई। एजाज ढेबर ऐसे महापौर हैं जो रायपुर में जितने भी जगह प्लाटिंग हुए हैं किसानों के खिलाफ एफआईआर करने वाले ये पहले महापौर हैं, जबकि राजधानी में इतने वर्षों से प्लाटिंग। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग यहाँ, आप बताइए। शहर की जनता जानती है कि कौन काम करता है शहर की जनता के लिए। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मौका दिया, चाहे किरणमयी नायक हो, चाहे प्रमोद दुबे जी हो, चाहे एजाज ढेबर जी हो, और तीनों के कार्यकाल में रायपुर शहर पूरी तरक्की कर रहा है। आज रायपुर शहर कहीं बॉम्बे दिल्ली किसी से कम नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रायपुर शहर में 3 बार से लगातार कांग्रेस के महापौर बने और चौथी बार भी जनता कांग्रेस के महापौर को ही बनाएगी। ठीक है, तो देखिए, हाँ पक्ष ये भाजपा वाले सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। महिलाओं को 500 नहीं दे पाई, ये क्या बात करेगी जनता से? ठीक है, सबके पास आएंगे। आपका भी कोई सवाल? नहीं ठीक है, अभी तक तो हमारे यहाँ से कांग्रेस की महापौर बैठी है और उम्मीद है कि आगे जाके भी महापौर जो है अपने कांग्रेस सरकार की बैठेगी। अच्छा, तो चलिए, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसका होगा महापौर। जो गोल बाजार की मालिकाना हक की बात है ना, वो किरणमयी नायक की सोच थी कि हर गरीब मालिक बन जाए। यह सोच है कांग्रेस की। उसी को एजाज ढेबर बढ़ा रहे थे, उसी को प्रमोद दुबे बढ़ा रहे थे, लेकिन भाजपा वाले कभी मालिकाना हक छोड़िए, न गरीबों को पट्टा देते हैं, न किसी गरीब के बारे में सोचते। मैडम, जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे रायपुर शहर में, वो किसी ने भी विकास के बारे में सोचा नहीं। कभी वो आगे बढ़ के महापौर जी का साथ देते तो और ज्यादा विकास करते। वैसे भी 3 बार रायपुर शहर में महापौर रहे कांग्रेस का और बहुत ऊंचाई तक के लेके गए। सुनील सोनी जी, ये जो गार्डन दिख रहा है ये किरणमयी नायक की दिन है, ये कांग्रेस। ठीक है, गार्डन को लेकर बात हो। मैडम बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस गार्डन की जितनी तारीफ कर रहे हैं ना, एक बार उसके शौचालय में जाके देखो, तब समझ आएगा। बोलेंगे, जवाब देंगे इसका? गार्डन ना सुनो भैया, किसी पार्टी से तो नहीं हो ना, आम जनता है, अब दे दो जवाब। ना शौचालय बना है, ना उसकी सफाई है। एक बार जाके देखो, आप लोग 1 नंबर करके आओ पहले, तब जाओ, दे दो जवाब, दे दो। बिल्कुल जाके देखेंगे मैडम, बिल्कुल जाके देखना। और सफाई व्यवस्था की बात हो रही, लौटूंगे, एक बार मंच में भी चले जाते हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। तो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि जनता क्या कह रही है, जनता की गूंज आप सुन रहे हैं। लेकिन एक आरोप है कि इसी गार्डन की अगर आप बात करेंगे तो शौचालय साफ नहीं, जो कि नगर निगम के ठीक सामने है।
देखिए, यदि शौचालय की बात करते हैं तो लगातार मैं आपको पहले भी बोली कि साफ सफाई पे नंबर 1 रहा है और इसीलिए 35 नगर निगम को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात, यदि इन लोग बहुत बात करते हैं, आपको याद होगा रशिका जी, पहले क्या होता था, जो नाली का पानी है वो नदी में बहता था और कहीं ना कहीं नदी की पानी जो प्रदूषित होती थी। लेकिन जब हमारी सरकार थी, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट का काम शुरू किए और आप देखेंगे कि आज वाटर ट्रीटमेंट के कारण आज हमारे जो खारून नदी है, जो जीवनदायिनी है छत्तीसगढ़ का, कहीं ना कहीं आज शुद्ध पेयजल के रूप में मिल रहा है। रही बात, यदि बात करते हैं ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अरे सिर्फ आरोप लगाने के सिवाय आप लोग साबित करके बताए ना, सिर्फ आरोप। तो देखिए, ज्यादा वक्त है नहीं, जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए, फिर जनता के पास जाना। लौटूंगी प्रगति जी, वंदना जी से पूछा है तो इधर भी पूछ लेती हूँ, क्या बोलना चाहिए? देखिए, शायद वंदना जी को मालूम नहीं है कि जो महादेव घाट में एसटीपी की बात कर रही है, महादेव घाट में चिंगरी नाला में आज तक एसटीपी नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के पार्षदों ने वहां जाकर 2 साल पहले झाग वाला जो पानी आ रहा है, जो मीडिया दिखाता था, जो पेपरों में छपता था, लेकिन महापौर ने आज तक वहां एसटीपी नहीं बनवाया है। आज तक एसटीपी नहीं बनवाया है, आज तक महापौर ने एसटीपी नहीं बनवाया है, और जबकि चिंगरी नाला में एसटीपी की आवश्यकता है।